नमस्कार, रियल रिपोर्टर इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया धीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। नमस्कार साथियों एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट लगातार कर्मचारियों की लंबित मांगों के लिए आवाज उठाता रहा है। और जब से पालिका परिषद में माननीय अध्यक्ष महोदय केशव चंद्रा जी आए, उनके द्वारा अनेकों हमारे कर्मचारियों की जो लंबित मांगे पूरी हुई हैं, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। जैसा कि साथियों आपको पता है, अभी हमारी और भी काफी लंबित मांगे हैं, जिसमें टीएमआर कर्मचारियों को टीएमआर खुलवाना एवं टीएमआर कर्मचारियों को आर्मर करवाना, क्योंकि ये 15-15, 20-20 साल से इनकी मांगे लंबित हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके 300 दिन हो चुके हैं, 400 दिन हो चुके हैं, और कई हमारे साथी ऐसे हैं जिनके 500 दिन भी हो चुके हैं। और वो इंतजार कर रहे हैं कि पालिका परिषद कब उनको मौका देगा, क्योंकि अब इनकी उम्र ऐसी नहीं रह गई है कहीं और काम कर सकें। उसी के संदर्भ में हमारा दूसरा जो हमारी मांग है, जो लंबित अभी तक डेथ केसेस वाली, जिसमें हमारे 110 साथियों को तो जो इन्होंने स्थायी कर दिया है, लेकिन अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, जिसके लिए भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग करवाकर उनको जो है ना ज्वाइन करवाएं। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, जिसमें हमारे जो पालिका सहायक हैं जिन्होंने 20-20 साल काम किया था और उन्हें अगस्त 2020 से स्थायी करने के लिए काउंसिल डिसीजन हुआ था, और पालिका परिषद में ये कहा गया था, ये काउंसिल डिसीजन की कॉपी है मेरे पास, और हम चाहते थे कि इस काउंसिल डिसीजन के हिसाब से ही हमारे पालिका सहायकों को स्थायी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्हें 2023 मई 4 मई से पक्का किया गया, जिससे इनका काफी नुकसान हुआ। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय जी से आग्रह है कि आप जिस तरह आपने 98 से जो हमारे अकाउंट लॉबी है उन्हें आपने डिटेल दिया इतने 25-27 साल बाद, तो क्या ये पालिका सहायक जिन्होंने 20-20 साल काम किया है, तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इन्हें भी 2020 से अगस्त से स्थायी करने की विशेष अनुकंपा करें, जिसके लिए ये 4400 कर्मचारी आपका हृदय से आभार प्रकट करेंगे, और इनकी जो सीनेटी है वो भी इन्हें मिलेगी। और जिसके लिए संघर्ष इन्होंने 20 साल किया है कि हमें सही उम्र में पक्के हो जाएं, तो इनकी सीनेटी भी बढ़ेगी। तो मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि जो हमारा पालिका सहायक है, वो आज हमारी रीढ़ की हड्डी है पालिका परिषद की, क्योंकि दिन रात जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, अब बहुत सारी जिम्मेवारी जो हमारी सीटें हैं उनकी जिम्मेवारी हमारे पालिका सहायक पर आ गई है, और ये अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। कई ऐसी महत्वपूर्ण पोस्टें जिन पे काम कर रहे हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट, पंप अटेंडेंट, मैसन, कारपेंटर, वेल्डर, ये ऐसी पोस्टें हैं जो काफी समय से खाली पड़ी थी और इन पे कोई नियुक्तियां भी नहीं हुई थी। जब से इन लोगों की पदोन्नति हुई है, लगातार पालिका परिषद जो है में अच्छे काम हो रहे हैं। सफाई का स्तर बढ़ा है, सिविल का स्तर बढ़ा है, इलेक्ट्रिक का स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी भी पालिका परिषद में जो है ना एम्प्लॉय की बहुत कमी हो गई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इन्हें 2020 से स्थायी किया जाए। और तीसरा मेरा कहना है कि जो हमारे टीएमआर वाले हैं साथी हैं, उन्हें 500 आज जिनकी हो गई हैं उन्हें भी आप स्थायी करें और टीएमआर खोलें, क्योंकि कई लोगों के जो 300 दिन हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। तो एनडीएमसी कई बार नंबर 1 पे आई है, उसका मुख्य कारण जो था हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि संविदा कर्मचारी के जो उन्होंने मेडिकल कार्ड के लिए, और जितने भी माननीय सदस्य हैं, जिसमें हमारे बहन बांसुरी स्वराज, प्रवेश वर्मा जी और कुलजीत सिंह चहल, बहन सरिता तोमर, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें संविदा कर्मचारियों के लिए काम किया, भाई अनिल वाल्मीकि जी और भाई दिनेश प्रताप सिंह जी का मैं विशेष धन्यवाद करता हूं, और सभी संविदा कर्मचारियों की तरफ से मैं उनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। नमस्कार साथियों, जैसे कि जितेंद्र साहब ने अभी बता दिया है कि जो हमारा काउंसलिंग में मुद्दा 2060 से हमें पक्का माना गया था 4 अगस्त को, अभी तक कोई भी इस पे निर्णय नहीं लिया है। जैसे कि डॉक्टर को भी हमारे साथ में किया गया था, उनको जो भी करा था, साथ ही साथ जो भी करना था कर दिया था, लेकिन हमारे पालिका सहायकों ने जो 15-15, 20-20 साल दे दिए हैं रेगुलर मस्टोल पे, 10,000, 5,000 में उन्होंने घर का गुजारा किया है। उसी
जिस कंडीशन से वो गुजरे हैं और बेचारों ने अपनी उम्र भी गवा दी। कई लोग तो आरएमआर से रिटायर भी हो गए हैं और कई लोग रिटायर मतलब पक्के होते ही रिटायर मिल गए, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है उन्हें। तो मैं यही एनडीएमसी के अपने अध्यक्ष साहब से, चेयरमैन साहब से कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे पालिका सहायक हैं और जो हमारा काउंसलिंग में मुद्दा पास किया गया था उसी को रेगुलाइज माना जाए ताकि हमारे पालिका सभा को बेनिफिट मिले। तो मेरा नम्र निवेदन है कि उन लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 3 साल हमारे वैसे ही सुनौटी में पीछे जा रहे हैं। तो हमें 20/8 से जो हमारा काउंसलिंग में मुद्दा पास हुआ था, हमारे पास ऑर्डर भी हैं, उसी बिहाफ पे हमको माना जाए ताकि हम लोगों पालिका सहायकों को बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं एनडीएमसी टीएमआर कर्मचारी हूँ। 2014 के बाद हमें रेगुलर नहीं करा गया। हमारे 500 दिन पूरे हो गए हैं। आज हमें 10 से 12 साल हो चुके हैं, हमें इन्होंने रेगुलर नहीं करा है। हमारी जो पहले वाली सरकार थी उन्होंने काम नहीं करा। हमें परवेज साहब जी से बहुत उम्मीद है। हमारी बीजेपी सरकार आई है और बांसुरी मैडम जी की सांसद है यहाँ पर। मैं बांसुरी मैडम जी से, परवेज साहिब वर्मा जी से और केशव चंद्रा जी, अनिल वाल्मीकि जी से, दिनेश प्रताप जी से, सरिता तोमर जी से, कुलदीप चैल जी से बहुत विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के। हम बहुत दुखी हो रहे हैं। हमारा कहीं से कहीं तक स्टॉल नहीं चल रहा और हमें नौकरी भी नहीं मिल रही है कहीं। और हम केशव चंद्रा जी से बहुत उम्मीद है और अनिल वाल्मीकि जी और बांसुरी मैडम और प्रवेश साहिब वर्मा जी से हैं। ये सत्ता आई है, 27 साल में हो सकता है हमारा काम हो जाए। धन्यवाद साथियों। बस एनडीएमसी के समस्त माननीय अधिकारियों एवं समस्त माननीय सदस्यों को एवं आदरणीय कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मैं आज एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से समस्त अधिकारियों, सदस्यों एवं कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ, जिन्होंने सुविधा कर्मचारियों के लिए जो मेडिकल सुविधा प्रदान की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है, क्योंकि आज के समय में मेडिकल सुविधा उनके परिवार के लिए और उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कब किसी क्या हो जाए इसका कोई पता नहीं होता है। अतः मेरा माननीय अधिकारियों से एक अनुग्रह है कि हमें 4 अगस्त 2020 से समस्त लाभ प्राप्त किए जाएँ, जिससे कि हमारी सीनियरिटी जुड़ सके। इस मुहिम के लिए एनडीएमसी वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट पुरजोर से मेहनत कर रहा है और समस्त कर्मचारियों से हमारा एक निवेदन है कि इस मुहिम में हमारा साथ दें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी शक्ति है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे रियल रिपोर्टर इंडिया के साथ। नमस्कार।